हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपने पहली वीडियो देखी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। मुझे कमेंट कीजिए नीचे। ऑलराइट, तो विजडम कैप्सूल की सेकंड सीरीज में सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे 3D में दो चीज़ है हमारे कोर्स में, एक तो है स्ट्रेट लाइन और एक है प्लेन। तो आज हम स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, शुरू से लेकर आगे तक सब चीज बताऊंगा स्ट्रेट लाइन में। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। हमें निकालनी है एक लाइन की इक्वेशन, हमें निकालनी है एक लाइन की इक्वेशन, और हमें दो चीज पता है। ये लाइन है, तीन चीजें आपको पहले क्लियर कर दूं। एक तो पॉइंट होता है जो मैंने पहली वीडियो बताया, जिसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन, इसे बोलते हैं वेक्टर, और इसे बोलते हैं लाइन। ना तो इसका इधर एंड पॉइंट होता है ना इसका इधर एंड पॉइंट होता है, दोनों तरफ इनफिनिटली जाती है। तो हमें निकालनी लाइन की इक्वेशन, और हमें इसमें दो चीज पता है। पहली, एक पॉइंट इस लाइन पे है और एक वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है। अगर हमें दो चीज पता है तो हम नाम लेते हैं, दैट इज सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये है इस लाइन की इक्वेशन और इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, वो क्या होती है, उसके लिए मैं x1 a1 को राइट करता हूं, a1 को x1 y1 z1, और b को मान लेता हूं मैं pi प्लस qj प्लस rk। ऑलराइट, तब इक्वेशन होती है हमारी x माइनस x1 अपॉन p इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन q इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन r। ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन, इसकी दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। ऊपर जो होते हैं x1 y1 z1 ये होते हैं पॉइंट, और नीचे होते हैं p q r, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। ठीक है जी, ये है पहली लाइन की क्वेश्चन, नोट करते रहिएगा इसे। नाउ दूसरी लाइन की क्वेश्चन, जब हमें दो पॉइंट दिए हो एक ही लाइन पे, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर, केवल दो पॉइंट है, इस बार पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। और एक होती है कार्टेशियन, इसे मान लेते हैं x2 y2 z2, और इसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये दो इक्वेशन होती है हमारी लाइन की, तीसरी नहीं होती है, दो ही काम आएंगी। या तो हमें एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, या हमें दो पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है जी, तो हम लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट का। मैंने आपको असाइनमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन passes through point this and this a and b and crosses yz plane or this plane। ये दो क्वेश्चन है, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है। वो कहता है एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, एक तो ये a और एक b, और वो कहता है एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे ये लाइन, मान लो मैंने ये लाइन ली थी, वाली लाइन, ये लाइन yz प्लेन को काटती है। अब मान लेते हैं yz प्लेन, ये मान लिया मैंने, दिस इज कॉल्ड yz प्लेन। तो इसने इस लाइन को यहां काटा, तो मुझे इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये पॉइंट निकालना है मुझे, x y z मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट मुझे निकालना है। सबसे पहले निकालता हूं मैं a b पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, जो मैंने आपको अभी बताया, लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। तो x माइनस x1 मैंने मान लिया इसे x1 y1 z1, और इसे मान लिया मैंने x2 y2 z2। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1।
सॉल्व करते हैं इसे। तो x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1। ये मेरी आ गई लाइन की इक्वेशन। अब वो कहता है नाउ दिस लाइन इज पासिस थ्रू yz प्लेन। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है जब कोई भी चीज yz प्लेन पर होती है तो उसमें x 0 होता है। तो मैंने इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दिया, यानी कि मैंने इसको 0 पुट कर दिया। तो मेरे पास आ गया माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 1। अब मैं एक बार इसको इसके को रखूंगा, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार इसको इसके को रखूंगा, उससे मेरी z की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक बार करता हूं y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। इसे निकालता हूं मैं y की वैल्यू। तो ये आ गया 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 9। तो y आ गया 17/2। ऑलराइट, ऐसे ही मैं इसको इस इक्वल पुट करता हूं, उससे z निकालता हूं। तो z माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3/2। तो z आ गया 5 माइनस 3/2, ये आ गया 1/2। तो z आ गया 1/2। तो मैं कह सकता हूं ये पॉइंट जो होगा ये होगा x तो 0 होगा, y आ गया मेरा 17/2 और z आ गया मेरा 1/2। ये मेरा पॉइंट आ गया। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर आया। नाउ दिस क्वेश्चन डिवाइड्स इनटू 2 सेक्शंस। अब वो कहता है कि ये जो प्लेन है दिस इज नॉट yz प्लेन। अब की बार हमें उसने प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, वो है 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7। नाउ दिस प्लेन इज नॉट yz प्लेन। ऑलराइट, चलिए जी, यहां तक हमने काम सेव करना है, हमने लाइन की क्वेश्चन निकाल लेनी है। अब एक नया कंसेप्ट आया, जब भी हमें किसी लाइन में एक पॉइंट लेट करना है। मान लो ये लाइन है, मुझे यहां पे एक पॉइंट लेट करना है। वैसे तो मैं x y z भी लेट कर सकता हूं, लेकिन उसमें ये आए 3 वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। मैं चाहता हूं वेरिएबल कम से कम आए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लैम्डा माना, आप कुछ भी मान सकते हैं लैम्डा की जगह। अब मैंने इसको इसके ऊपर पुट किया तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही y की वैल्यू आ गई माइनस 3 लैम्डा प्लस 4। ऐसे ही z की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस 5। नाउ दिस इज अ पॉइंट मुझे लेट करना था, तो ये मैं लाइन पे कहीं भी लेट कर सकता हूं। ये पॉइंट मैं लाइन पे कहीं भी लेट कर सकता हूं। तो मैंने मान लिया कि दिस पॉइंट इज दिस पॉइंट। मैंने मान लिया ऐसा कि मैं कहीं भी लेट कर सकता हूं। अब सोचो कि अगर ये पॉइंट ये वाला है तो ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है, यानी कि इस प्लेन पे लाई करता है। इट मींस दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई दिस प्लेन। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट मैंने उठा के इस प्लेन में पुट कर दिया, यानी कि x की जगह ये रख दिया, y की जगह ये रख दिया और z की जगह ये रख दिया। रख देते हैं तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन से मैं निकालूंगा लैम्डा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सोल्व करते हैं इसे। 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आ गया 3 लैम्डा। 6 प्लस 4 10, 10 और 5 15, उसको उधर ले गया। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8। लैम्डा आ गया माइनस के 8/3। ऑलराइट, जब मैंने लैम्डा को माइनस 8/3 निकाल लिया, अब मैंने इस लैम्डा की वैल्यू को मैंने वापस इसी में पुट कर दिया। तो मेरा ये पॉइंट आ गया। पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये आ गया माइनस 16/3 प्लस 3। ये आ गया मेरा 24/3 प्लस 4। और ये आ गया माइनस के 8/3 प्लस 5। ऑलराइट, सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया 9 माइनस के 7/3, ये काट दिया, ये आ गया 12 और इसको एलसीएम ले लिया 15, 7/3। तो ये मेरा पॉइंट आ गया जो मेरा इस पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, और ये मेरा आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, लिखा है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए दो लाइन दी हुई है हमें। एक लाइन है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4, और दूसरी लाइन है
x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z। ठीक है जी, ऑलराइट। सबसे पहले छोटी सी बात, यहां पे नीचे कुछ नहीं है, तो अगर यहां पे इक्वल टू है तो नीचे हम 1 सपोज करते हैं। ऑलराइट, अगर ये ऐसे ना होता, मान लो यहां पे होता कॉमा और होता z इक्वल टू 3, ठीक है, तो हम इसे क्या सपोज करेंगे, हम इसे लिखेंगे x माइनस 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/0। अगर बीच में कॉमा है तो नीचे हम 0 लेते हैं, और अगर इक्वल टू है तो नीचे 1 लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास इक्वल टू है तो हमने इसे z/1 ले लिया। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा पूरी। राइट, क्वेश्चन लेते हैं, फिगर बनाते हैं इसकी। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। वो कह रहा है कि जी शो करो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं इस लाइन पे एक पॉइंट लेट करता हूं। मान लो ये लाइन है ए बी और ये है सी डी। मैंने ए बी लाइन यानी कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेट करना है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको कैसे लेट करते हैं। इसको लैम्डा मान लेते हैं, तो पॉइंट आ जाता है x की वैल्यू आती है 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आती है 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू आती है 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसी मैं लेट करता हूं, पर लैम्डा नहीं करता, यहां कर दिया मैंने म्यू, कोई भी ले सकते हैं आप वैल्यू कांस्टेंट। तो यहां से x आया 5 म्यू प्लस 4, y आया 2 म्यू प्लस 1 और z आया म्यू। दोनों पॉइंट लेट किए मैंने, इस लाइन पे एक पॉइंट लेट किया और इस लाइन पे भी एक पॉइंट लेट किया। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं दोनों पॉइंट को यही पॉइंट मान लूं, मुझे पता करना है कि इंटरसेक्ट करती है नहीं करती है। तो मैंने ये किया, मैंने इन दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट मान लिया। अब सेम माना तो उसका मतलब x वाला कंपोनेंट x के इक्वल होगा, y वाला कंपोनेंट y के इक्वल होगा और z वाला कंपोनेंट z के इक्वल होगा। नाउ वी गेट 3 इक्वेशंस इन लैम्डा एंड म्यू। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आया मेरा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3। यह आया 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1। यह आया 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 3। यह आ गई 3 इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी 2 इक्वेशन लेनी है, कोई सी ले लो, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। मैंने फर्स्ट और सेकंड ले ली, अभी थर्ड को टच नहीं करना है आपने। आपको फर्स्ट और सेकंड से निकालनी है लैम्डा और म्यू की वैल्यू। कैसे निकालते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस। मैंने ऊपर वाले में इसमें कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 9। ये आ गया 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, ये कट गए। ये आ गया माइनस के 11 म्यू इज इक्वल टू 11, तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब मैंने इस म्यू की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरा आ गया 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू भी माइनस 1 आ गई। जब मेरी दोनों वैल्यू आ गई तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को थर्ड वाली इक्वेशन की इसमें पुट किया। रख देख लेते हैं, 4 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 1 कितना आता देखते हैं। ये आ गया माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 1, तो इट बिकम्स माइनस 3, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं बाय थर्ड इक्वेशन, सो यू कैन से दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर थर्ड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं वो लैम्डा म्यू की वैल्यू, देन दीज लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। ऑलराइट, चलिए मेरा फिलहाल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। चलिए तो क्या करते हैं, या तो लैम्डा की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो भी एक पॉइंट आएगा, या हम म्यू की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो भी एक पॉइंट आएगा, और दोनों पॉइंट ही सेम आएंगे। इट मींस या तो आप लैम्डा यहां पुट कर दो या आप लैम्डा म्यू को यहां पुट कर दो। मैंने लैम्डा यहां पुट कर दिया तो मेरा आ गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप म्यू है रखेंगे तो भी सेम पॉइंट आएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। इसका मतलब ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ऑलराइट, ये था सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड।
चलिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। समझते हैं उसको क्या कह रहा है वो। ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, लेट अस से x upon 2 y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4 और एक पॉइंट गिवन है, ये है 3 minus 1 11। तो मैं इस क्वेश्चन में तीन चीज निकालूंगा आपके लिए, तीन चीज फाइंड करनी है, चार चीज फाइंड करनी है आप लिए, चार चीज। पहला हम निकालेंगे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, इसे बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ऑलराइट, ये मान लिया P पॉइंट, ये मान लिया Q। दूसरी निकालेंगे हम PQ की इक्वेशन ऑफ PQ। तीसरी चीज निकालेंगे हम लेंथ ऑफ PQ। और चौथी चीज निकालेंगे हम इस पॉइंट की इमेज, जो कि यहां बनेगी R पॉइंट पे, यानी कि इमेज ऑफ P। चार चीज निकालेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम एक पॉइंट लेट करते हैं AB लाइन पे। दिस इज कॉल्ड AB लाइन। तो AB लाइन में मुझे कोई पॉइंट लेट करना, तो मैं क्या करता हूं, सेम चीज लैम्डा मान लेता हूं। तो ये पॉइंट आ गया मेरा, इस पॉइंट को मान लिया मैंने, x निकाला, y निकाला, z निकाला। तो दैट Q पॉइंट, लेट Q पॉइंट बी 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3। लेट अस से Q इज दिस पॉइंट। ऑलराइट, अब निकालता हूं मैं PQ वेक्टर। हमने वेक्टर में पढ़ा था PQ निकालते हैं Q माइनस P से, उल्टा करते हैं। तो Q मेरा ये रहा, P मेरा ये रहा। जब मैंने माइनस किया तो मेरा PQ वेक्टर आ गया 2 लैम्डा माइनस 3, आई लगा दिया मैंने, प्लस 3 लैम्डा प्लस 3, ये J लगा दिया मैंने, प्लस 4 लैम्डा माइनस 8, ये मैंने K लगा दिया। नाउ दिस इज PQ वेक्टर। ठीक है जी। अब मैंने आपको इक्वेशन लाइन बताई थी, तो मैंने आपको दो चीज बताई थी कि लाइन में दो चीज होती है। क्या? ऊपर वाला होता है पॉइंट ऑन द लाइन, और नीचे होता है B वेक्टर, जो कि लाइन के पैरेलल होता है। इसका मतलब मैं अगर कहूं इस फिगर के हिसाब से, यहां एक वेक्टर है ऐसे, जो है 2i प्लस 3j प्लस 4k, जो इस लाइन का B वेक्टर है। ठीक है, तो आप फिगर के साथ देखिए, PQ वेक्टर, ये हुआ PQ वेक्टर, ये हुआ B वेक्टर। अगर मैं बोलूं PQ वेक्टर और B वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी हम डालते हैं परपेंडिकुलर, तो दे आर परपेंडिकुलर। इट मींस PQ का B वेक्टर से डॉट 0 होगा। ये हमने वेक्टर पढ़ा है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है। तो मैंने ये किया, मैंने इस PQ वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट 0 दिया। डॉट निकाला मैंने 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। अब इसे निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू। 4 और 9 13, 13 और 9 29 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया 32, 30, ये भी 29 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। अब एक आंसर निकालते हैं। पहला निकालते हैं फुट। हमने पॉइंट माना हुआ है Q, ये वाला, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 1 यहां पे। तो मेरा Q पॉइंट आ गया, ये आ गया 257। पहला आंसर आ गया मेरा। ठीक है जी। नाउ सेकंड निकालते हैं इक्वेशन ऑफ PQ। मैंने बताया था आपको, जब दो पॉइंट गिवन हो, P भी गिवन है मुझे, Q भी गिवन है। Q मेरा आ चुका, Q मेरा आ गया 257। तो हमने निकालते हैं PQ लाइन की इक्वेशन ऑफ PQ। x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। सॉल्व कर लेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड है लेंथ ऑफ PQ। तो PQ लेंथ निकालते हैं। हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर प्लस z1 minus z2 होल स्क्वायर। इससे हमारी आ जाएगी लेंथ ऑफ PQ। ठीक है ना। फोर्थ चीज हमें इमेज फाइंड करनी है, यानी कि ये पॉइंट फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया x y z। अब सोचो आप, अगर इसकी इमेज ये बन रही है, इट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि इमेज उसी डिस्टेंस में जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। इसका मतलब Q P और R का मिड पॉइंट होगा। तो मैंने P और R का मिड पॉइंट निकाला, P ये रहा, R ये रहा। तो वो आ गया x प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस माइनस 1 अपॉन 2 और z प्लस 11 अपॉन 2। नाउ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ P and R, and that should be equal to P or Q।
मैंने इसको क्यू के पुट कर दिया और मैंने निकाली एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 4 - 3 1, वाई की वैल्यू आ गई 10 + 1 11 और जेड की वैल्यू आ गई 14 - 11 3। तो मेरा जो आर पॉइंट आ गया ये मेरा आ गया 1 11 और 3। ठीक है जी, ऑलराइट, चलिए बढ़िया, समझ आ रहा है ना आपको? आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी कम से कम 2 बार, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर चाहो तो आपको आरएस या एनसीईआरटी मिल जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आपके पास टाइम हो। वैसे तो मैंने आपका अपना कंटेंट इस हिसाब से डाला है कि अगर आप यही कर लोगे तो आपके 35+ मार्क्स की गारंटी है। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आपने मेरा सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया, आपको आता है, तो आपको 35+ पक्का आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं आपसे, मैं केवल कंसेप्ट बताऊंगा आपको। 2 लाइन के बीच में एंगल और शॉर्टेज डिस्टेंस, एंगल वाला कंसेप्ट हट गया है इस बार ऐसी वैसी, फिर भी मैंने डाल दिया है, मैं दोनों बताता हूं आपको। मान लो एक लाइन है r = a1 + λ(b1) और एक है r = a2 + λ(b2). तो हमारा जो एंगल होता है इसका फॉर्मूला है cos θ = b1.b2 / mod b1 mod b2। ऑलराइट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है a2 - a1 b1 क्रॉस b2 / b1 क्रॉस b2 का मॉड और होल मॉड। ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सिंपल सीधे सीधे फॉर्मूले लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इतना करो कैसे निकालते हैं। जो लैम्डा के साथ है वो b1 होता है और यहाँ b2 हो गया, तो आपने सीधा फॉर्मूला दिया b1.b2 / mod b1 mod b2। यहाँ पे ये होता है a1, ये a2, लैम्डा के साथ b1 b2। तो पहले निकालेंगे a2 - a1 की वैल्यू, फिर निकालेंगे आप b1 क्रॉस b2। कैसे निकालेंगे बताया था मैंने, वेक्टर में डिटरमिनेंट से निकालते हैं। फिर हम b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालेंगे, वैल्यू आ जाएगी, तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि इसकी इससे डॉट करेंगे अपॉन इसका मॉड करेंगे। ठीक है, अगर लाइन ऐसे गिवन हो तो, अगर लाइन ऐसे गिवन हो कैसे, मान लो x - 1/2 = y + 3/5 = z - 1/5। ऐसी दूसरी गिवन हो x + 2/3 = y - 1/2 z + 3/-2। अब अगर लाइन ऐसे गिवन है तो हम इसमें पता कैसे करेंगे a1 a2 b1 b2 क्या है, बताया हूं आपको क्लियर करके। a1 a2, पहली लाइन में जो ऊपर पॉइंट है वो a1 होता है, पर आपको साइन चेंज करना है। जैसे यहां -1 है तो +1 आएगा i, साइन चेंज करना है आपने। यहां पे +3 है तो -3j, यहां पे -1 है तो +1k, ये मेरा आ गया a1। ऐसे ही मैं a2 निकालूंगा, -2i +j और -3k, ये मेरा आ गया a2। फिर निकालूंगा b1, ये आसान होता है, जो यहां नीचे लिखा है वो होता है b1 और जो यहां लिखा है वो होता है b2। तो b1 आ गया मेरा 2i + 5j + 5k और b2 आ गया मेरा -3i + 2j - 2k। अब आपको सेम करना है, पहले आपको a2 - a1 निकालना है, फिर आपने b1 क्रॉस b2 निकालना है, फिर आपने इसकी इससे डॉट करनी है और नीचे आएगा b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो आपका एंगल और शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों वैल्यू आ जाएगी आराम से। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, अगर लाइन पैरेलल होंगी, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन उसकी पहचान पूछते हैं पहले क्या है। अगर यहां b1 की जगह सेम b1 होता दोनों का, यानी कि b1 और b2 अगर सेम है, b1 और b2 सेम है, तो लाइंस आर पैरेलल। एक तरीका और है, अगर ये रेशियो मतलब मल्टीपल है, मतलब यहां पे है ये और यहां पे है 6 - 4 4। अब आप चेक करो कि इनका रेशो सेम आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। एक पहचान और है, अगर ऐसा हो गया कि आपने b1 क्रॉस b2 निकाला, वो आपका आ गया 0i 0j 0k, अगर ऐसा हो गया, सपोज करो ऐसा हो गया, तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। तब फॉर्मूला क्या होता है, तब फॉर्मूला बहुत चेंज होता है, तब होता है a2 - a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b। b आप कोई सा भी ले सकते हो, या तो ये वाला ले लो b या ये ले लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ऑलराइट,
चलिए जी अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। दो लाइंस कोप्लेनर होनी चाहिए। चलो आप ये क्वेश्चन सीधा सीधा याद करना है आपने, मतलब याद इन द सेंस ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, फिर भी एक बार चेक करिए आप कैसे करते हैं एग्जांपल ये वाला। x माइनस ए प्लस डी अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू y माइनस ए अपॉन अल्फा इज इक्वल टू z माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, x माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू z माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन निकाला था a1 a2 b1 b2 निकालते हैं। पहले a1 मैंने आपसे कहा था साइन चेंज करने हैं तो ऊपर आ जाएगा a माइनस डी आई a j प्लस a प्लस डी के, a2 आ जाएगा b माइनस सी आई प्लस बी जे प्लस बी प्लस सी के, b1 आएगा अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, और b2 आएगा बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा। ये चारों चीज आ गई। अब जब भी दो लाइन कोप्लेनर होंगी तो सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आपने बनाना है डिटर्मिनेंट। b1 आएगा सेकेंड रो में, b2 आएगा थर्ड रो में, और फर्स्ट रो में क्या आएगा a2 माइनस a1, ये आएगा फर्स्ट रो में। अब a2 माइनस यानी कि दिस माइनस दिस करते हैं हम, तो a माइनस डी माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी और a प्लस डी माइनस बी माइनस। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसकी वैल्यू अगर 0 आती है देन दीज लाइंस आर कोप्लेनर। इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट आएगा जो हमने पहले उसमें पढ़ा था फर्स्ट बुक में डिटरमिनेंट में। हम इसको करेंगे C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3। ऐसा करने के बाद हमारे दोनों कॉलम सेम बन जाएंगे, देन दिस डिटरमिनेंट इज 0, सो लाइंस आर कोप्लेनर। ऑलराइट, चलिए जी अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। तो मैंने बनाया एक क्यूब, ये बनाया मैंने क्यूब, ये मान लिया मैंने x एक्सिस, ये मान लिया मैंने y एक्सिस और ये मान लिया मैंने z एक्सिस। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट सबकी डिस्टेंस a है बिकॉज दिस इज ए क्यूब, साइड से मैंने a मान ली, तो ये पॉइंट हो गया a 0 0 क्योंकि x एक्सिस पे है, 0 a 0 0 a a, ये हो गया a a 0, ये हो गया 0 a a, ये हो गया a 0 a, ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया a a। नेमिंग करते हैं a b c d e f g और o। ये हो गया क्यूब, सारे नाम लिख दिए मैंने। अब इनके बनाते हैं चार डायगोनल। डायगोनल हो गया उसका DA, OG और EB और एक हो गया CF। तो पहले DA निकालते हैं A माइनस D से। A मेरा ये रहा, माइनस D किया मैंने, जिसमें से इसको माइनस किया तो मेरा आएगा AI माइनस AJ माइनस AK। ऐसे मैं निकालूंगा OG आएगा G माइनस O से, तो AI प्लस AJ प्लस AK। ऐसे निकालूंगा मैं EB B माइनस E से निकालूंगा तो AI प्लस AJ माइनस AK। ऐसे निकालूंगा CF F माइनस C से, तो ये आएगा मेरा AI माइनस AJ प्लस AK। अब निकालूंगा मैं इन चारों में से किसी के बीच में डायगोनल में एंगल। मैं निकाल लिया, इसके उसके बीच में एंगल निकाल लेता हूं पहले मैं। तो cos थीटा होता है A डॉट B अपॉन मॉड B, यानी DA डॉट OG अपॉन मॉड DA और मॉड OG। ठीक है जी, तो निकाल देते हैं। इसका से डॉट करते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर आएगा और माइनस a स्क्वायर, नीचे आएगा अंडर रूट
3a स्क्वायर और यहाँ आएगा 3a स्क्वायर का रूट, ये इससे कट गए तो मॉड होता है एक्यूट एंगल के लिए, तो ये आ जाएगा 1/3, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 1/3। ठीक है जी, ऐसे आप किसी और भी इसमें निकालोगे, इसमें निकालोगे, इसमें सबका एंगल सेम आएगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है वो इसी पे कंटिन्यूअस है। वो क्या कह रहा है कि एक लाइन है ऐसे, कोई भी लाइन मान ली मैंने, चारों डायगोनल, यानी कि ये वाला डायगोनल इस लाइन से बना रहा है अल्फा एंगल, ये बना रहा है इससे अल्फा, ये बना रहा है इससे बीटा, ये बना रहा है इससे गामा, और ये बना रहा है इससे डेल्टा। और हम प्रूव करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। तो मैंने इसके डायरेक्शन कोसाइन मान लिए एलएमएन। डायरेक्शन कोसाइन, इसका मतलब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो वैल्यू 1 होती है, आपको मैंने वेक्टर में बताया था। तो पहले निकालता हूं मैं cos अल्फा की वैल्यू। cos अल्फा आएगा दिस डॉट दिस, इसे मान लो मैं li प्लस mj प्लस nk। अब निकालता हूं मैं इसका और इसके बीच में एंगल, तो मेरा आएगा LA माइनस MA माइनस NA अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और अंडर रूट 3A स्क्वायर। ठीक है जी, नाउ दिस इक्वल टू 1, यहां से a कॉमन लेंगे और इस a से काट देंगे, तो मेरा आ गया L माइनस M माइनस N अपॉन रूट 3, ये मेरा आ गई cos अल्फा। सिमिलरली मैं निकालूंगा cos बीटा, इसमें और इसमें एंगल, वो आ जाएगा मेरा L प्लस M प्लस N अपॉन रूट 3। ऐसे निकालूंगा cos गामा, इसमें और इसमें एंगल, वो आ जाएगा L प्लस M माइनस N अपॉन रूट 3। ऐसे ही cos डेल्टा निकालूंगा, इसमें और इसमें एंगल, वो आ जाएगा L माइनस M प्लस N अपॉन अंडर रूट 3। ऑलराइट, अब मैं इन चारों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। जब मैं इन चारों का स्क्वायर करूंगा तो यहां स्क्वायर लगाऊंगा, यहां स्क्वायर लगाऊंगा, यहां स्क्वायर लगाऊंगा और चारों का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, इट विल बिकम 4/3 और आपका आंसर आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 0 होगा। ऑलराइट, चलिए जी, तो ये हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट पूरा। इसे आप कम से कम 2 बार करेंगे तो आपका पूरा स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिएगा और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए जिससे कि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, कल मिलते हैं 3D के अगले कंसेप्ट यानी कि प्लेन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऑलराइट।